खुशामदीद नाजरीन, आज मैं वाई नेशंस फेल एक मशहूर किताब है कौमें नाकाम क्यों होती हैं मुकम्मल खुलासा और दर्जा बंदी करूँगा, जिसके मुसन्निफीन है डेरी एस मोगलो और जेम्स ए रॉबिन्सन। ये किताब 2012 में शाया हुआ और उसका खुलासा है। वाई नेशंस फेल किताब में मुसन्निफीन ने ये वजाहत करने की कोशिश की है कि दुनिया में कुछ कौमें तरक्की क्यों करती हैं जबकि कुछ नाकाम रहती हैं। उनका बुनियादी नज़रिया ये है कि किसी मुल्क की कामयाबी या नाकामी उसके इंस्टीट्यूशंस इदारों पर मुनहसर होती है, ना कि उसकी जाग्राफ़ी, हैसियत, सकाफ़त या रहनुमाओं की जहानत पर। मुसन्निफीन कौमों को दो तरह के इदारों में तकसीम करते हैं। जामे इदारे, जिसको हम इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, ये वो इदारे हैं जो तमाम शहरियों को तरक्की के यकसान मौके फराहम करते हैं, जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और मईशत में अवाम की शमूलियत को फ़रोग़ देते हैं। इस्तेहसाली इदारे, जिसको हम एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये इदारे सिर्फ़ एक ख़ास तबके या अशराफिया के फ़ायदे के लिए बनाए जाते हैं, जो बाकी अवाम को मुआशी और सियासी तरक्की से महरूम रखते हैं। तारीख़ी मिसालें मुसन्निफीन अमेरिका और मेक्सिको की मिसाल देते हैं कि क्योंकि एक जैसी जोग्राफ़ी और सकाफ़ती अनासर के बावजूद अमेरिका खुशहाल हुआ जबकि मेक्सिको पीछे रह गया है। इसी के वजह से अमेरिका के जामे इदारे और मेक्सिको के इस्तेहसाल इदारे हैं। शुमाली और जनूबी कोरिया दोनों ममालिक एक हैं, नस्ल, ज़बान और सकाफ़त के हामिल होने के बावजूद एक जनूबी कोरिया तरक्की याफ्ता और दूसरा शुमाली कोरिया पसमानदा है। इसका जवाब यही है कि जनूबी कोरिया में जामे इदारे कायम किए गए जबकि शुमाली कोरिया में सख्त गिर इस्तेहसाली निज़ाम राज रहा। अगर हम तारीख़ी मोड़ को देखें और इदारों की तश्कील देखें तो मुसन्निफीन के मुताबिक बाज़ तारीख़ी वाक़यात जैसे सनअती इनकलाब, कॉलोनियलिज़म, नौआबादियत निज़ाम और जमहूरियत की तहरीकें कौमों के इदारों को बदलने में अहम किरदार अदा करते हैं। वो इस बात पर जोर देते हैं कि अगर किसी मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी इदारे अवाम के फ़ायदे के लिए तब्दील किए जाएँ तो तरक्की मुकम्मल मुमकिन है। दौलत और जोग्राफ़िया का महदूद अगर देखें तो मुसन्निफीन का ख्याल है कि दौलत और तरक्की मुसन्निफीन मुस्तरद करते हैं कि कौमों की नाकामी की वजह जोग्राफ़ी या सकाफ़त है। मिसाल के तौर पर वो अफ्रीका की पसमानदगी की वजह वहाँ के कुदरती वसाइल या सकाफ़त को नहीं बल्कि इस्तेहसाली इदारों को करार देते हैं, जो करप्शन, बदअनवानी और अकरबा पूरी को फ़रोग़ देते हैं। पाकिस्तान और दीगर तरक्की पजीर ममालिक पर इतलाक़, अगर इस नज़रिए को पाकिस्तान पर लागू किया जाए तो हम देखते हैं कि यहाँ भी मुआशराती और मुआशी अदम मसावत, करप्शन और ताकतवर इशराफिया का तसल्लुत मौजूद है। जामे इदारों के अदम मौजूद की वजह से तरक्की की रफ्तार सुस्त है। तो नतीजा हम ये निकालते हैं, अकॉर्डिंग टू वाई नेशंस फेल किताब के तहत ये एक ज़बरदस्त किताब है जो समझने में मदद देती है कि ममालिक क्यों तरक्की करते हैं या नाकाम होते हैं। ये किताब ख़ास तौर पर उन अफराद के लिए मुफीद है जो सियासत, मईशत या तरक्याती मसाइल में दिलचस्पी रखते हैं। अगर हम पाकिस्तान या दीगर तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की चाहें तो हमें भी अपने इदारों को मज़ीद जामे और मुनसिफाना बनाना होगा। तो मैं इस किताब को सोशल, पॉलिटिकल, इकनॉमिक, रीजनल या कल्चरल व्याप पे देखूं तो मैं इसको 10 में से 9 दूंगा। तो इसी तरह मिलते हैं अगली और किताब के समरी के साथ। तब तक हमें दे दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।